नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल संस्कृत स्कूलम में। इस समय आपको पता है कि हम लोग सीटेट के लिए कार्यरत हैं, व्यस्त हैं और आपको सफलता की सीढ़ी पर ले जाने के लिए अभ्यस्त हैं, कार्य भी कर रहे हैं लगातार आप लोगों के लिए। अब आपके लिए लेकर के आए कि हम ऐसा बिंदु लेकर के आए हैं जिससे संस्कृत की समस्या बिल्कुल समाप्त होने वाली है, संस्कृत की समस्या बिल्कुल छूमंतर होने वाली है। अब वो कौन सा बिंदु लेकर के आए हैं, क्या ट्रिक लेकर के आए, क्या तरीका लेके आए। सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो संस्कृत का प्रश्न पत्र होता है उसमें आने वाले 15 नंबर की पेडागोजी, और सबसे बड़ी समस्या वहाँ ये हो जाती है कि जो 15 नंबर की पेडागोजी होती है उसमें भी संस्कृत में समस्या ये है कि संस्कृत भाषा को समझना, और संस्कृत भाषा जो पढ़े वो तो समझ जाते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए संस्कृत भाषा को समझना, अर्थ निकालना, फिर हल करना। अब जब संस्कृत समझेंगे, अर्थ निकालेंगे, हल करेंगे तो समय भी लगेगा और हो सकता है सब लोग, अधिकांश लोग ना भी कर पाए। इसके लिए एक ट्रिक हम लेकर के आए हैं। ट्रिक क्या है? वो इतनी आसान ट्रिक है कि आप एक बार जरूर कहोगे अपने मन में कि आपने सर पहले क्यों नहीं बताया। पहले इसलिए नहीं बताया कि आप पहले पढ़ लो फिर जानो इसको। जो समाधान है, जो ट्रिक है वो ये है कि आपने देखा होगा हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी या अन्य किसी भी भाषा का प्रश्न पत्र है, उसके जो 15-15 नंबर की पेडागोजी आती है, उन पेडागोजी में जो प्रश्न होते हैं वो सब में समान होते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रश्न समान होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं, पैराग्राफ केवल चेंज होता है। बाकी पेडागोजी के 15 नंबर के जो प्रश्न होते हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो या उर्दू हो या कोई भी भाषा हो, 22 भाषाओं में सीटेट होता है, उन 22 में से कोई भी भाषा हो, सबके पेडागोजी के प्रश्न एक ही होते हैं, अंतर केवल भाषा का होता है। संस्कृत में संस्कृत भाषा में प्रश्न रख दिया जाएगा, इंग्लिश में इंग्लिश भाषा में रख दिया जाएगा, हिंदी में हिंदी भाषा में रख दिया जाएगा, और प्रश्न एक ही होगा। आप सोचोगे अपने दिमाग में, क्या ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये कोरोना के बाद से शुरू हुआ है, कोरोना के पहले नहीं था, कोरोना के बाद से ऐसा हुआ है। कोरोना काल के बाद 2020 के बाद जो पेपर सीटेट में आता है भाषाओं का, उन भाषाओं के पेपर में पेडागोजी का प्रश्न समान होता है, एक ही प्रश्न होता है। आप सोचो कि बनता किस में होगा? वो इंग्लिश में बनता है। मूल प्रश्न इंग्लिश में होता है, उसी का हिंदी अनुवाद कर देते, उसी का संस्कृत अनुवाद कर देते। मतलब पेडागोजी के 15 प्रश्न इंग्लिश में बनाए जाते हैं, अन्य भाषाओं में उसी का अनुवाद ट्रांसलेट करते करते चले जाते हैं। बस प्रूफ दिखा रहे हैं। हम प्रश्न बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे और आप स्क्रीनशॉट करते जाएंगे, और क्योंकि प्रूफ देंगे तो स्क्रीनशॉट रहेगा तभी समझ पाओगे, यहाँ तो बदलता रहेगा ना, स्क्रीनशॉट रहेगा। और आप किताब लेकर के बैठेंगे, वीडियो देखने के बाद आप किताब लेके बैठेंगे, पुराने पेपर वाली किताब जिसमें पुराने प्रश्न पत्र हों या पुराने प्रश्न पत्र आपके पास सामने हो, उनको लेके बैठेंगे। आप देखेंगे जो बता रहे हैं, आप देखो उसको। यही समस्या का समाधान है, यही नियम है वहां पर कि एक प्रश्न है इंग्लिश में बनाया गया पेडागोजी का प्रश्न, और हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू वाले सब में जो है उसका ट्रांसलेट किया गया है। आपको क्या करना है? अब संस्कृत समस्या का समाधान क्या है? संस्कृत में जो प्रश्न आया वही प्रश्न हिंदी में भी है, आप संस्कृत में पढ़िए, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। अच्छा, इतना आप जरूर कर लेंगे, आपके दिमाग में इतना जरूर बैठ जाएगा, अगर प्रश्न संस्कृत में है और वही प्रश्न अगर हिंदी में आ गया है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वही प्रश्न है दोनों का, अर्थ निकल गया। हाँ, क्रम भले बदल गया हो। क्रम बदलने का मतलब हो सकता है कि जो हिंदी भाषा में 20वें नंबर का प्रश्न हो वो संस्कृत भाषा में 25 नंबर पे आ जाए, या 20 नंबर वाला प्रश्न 16 नंबर पे आ जाए। ये हो सकता है। कभी कभी समान भी दे सकते हैं, क्रम बदल सकता है लेकिन प्रश्न नहीं बदलेगा। अब उदाहरण देते हैं, देखिए ये जो प्रश्न पत्र है, ये जो प्रश्न पत्र है, इसमें हम केवल 3 प्रश्न रखे हैं, पूरा प्रश्न पत्र नहीं है, ये 3 प्रश्न है। उदाहरण के लिए ये जुलाई 2024 का है और संस्कृत के प्रथम भाषा का है। मतलब इसमें जो प्रश्न होंगे संस्कृत प्रथम भाषा में 90 से 120 के बीच का कोई भी प्रश्न हम रखें। यहाँ हम 3 प्रश्न केवल लेके आए हैं, 3 संस्कृत के, 3 हिंदी के, और दोनों सेम प्रश्न हैं। ठीक है, ध्यान रखना कहाँ का है, जुलाई 2024 का है, संस्कृत प्रथम भाषा का है। अब प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न है, लिखा है एकः अधिगमस्य प्रकारो अस्ति। कहते हैं एक अधिगम का प्रकार है, मतलब इन चारों में से अधिगम का एक ऐसा प्रकार है यस्मिन मतलब जिसमें बालकः प्रतिभाम उच्चतराम मानसिक प्रक्रियाम, बालक जिसमें बालक प्रतिभा, उच्चतर मानसिक प्रक्रिया, जैसे तर्क शक्ति आदि का प्रयोग करने में अपेक्षित होता है, तर्क शक्ति आदि का प्रयोग उसको करना पड़ता है। मतलब इन चारों में अधिगम का एक ऐसा प्रकार है, चारों में से कोई एक ऐसा प्रकार है जिसमें बालक प्रतिभा, मानसिक उच्चतर मानसिक प्रक्रिया जैसे कि तर्क शक्ति आदि का प्रयोग करने में अपेक्षित होता है। अब विकल्प क्या है? मौखिक अधिगम, विचार निर्माण अधिगम, यांत्रिक कौशल अधिगम और संरचना अधिगम। इन चारों में से कोई एक है
प्रकार जिसमें बालक अपनी प्रतिभा और मानसिक उच्चतर मानसिक प्रक्रिया जैसे कि तर्क शक्ति आदि का प्रयोग करने में अपेक्षित होता है। ध्यान से देखिए ये प्रश्न कहाँ का है? ये जुलाई 2024 संस्कृत प्रथम भाषा का है। और किस नंबर का प्रश्न है? 107 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं, हिंदी में चलते हैं, जुलाई 2024 के ही हिंदी भाषा में चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। अब इसके हिंदी भाषा में आते हैं और हिंदी भाषा में आप इसी तरह का प्रश्न आप देखेंगे। अब देखो ये हिंदी भाषा का प्रश्न है, हिंदी भाषा का है, जुलाई 2024 का ही है। हम ऐसे टाइप किए हैं, ये ना समझना कि अपने मन से टाइप कर लिए हैं, ये है आप बोले ना पुराने प्रश्न पत्र लेकर बैठिए, वहां देखेंगे। ठीक है, अब इसका प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो 117 नंबर का एक प्रश्न है। ये क्या प्रश्न है? अब पढ़ो इसको ध्यान से। उधर हमने जो बताया था वही यहाँ लिखा है कि यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। यही वहां हमने बताया था। एक अधिगमस्य प्रकारो अस्ति यस्मिन् बालका प्रतिभाम उच्चतराम मानसिक प्रक्रियाम, बताया था, यथा तर्क शक्ति प्रयोग तुम अपेक्षते, यही प्रश्न वहां था, उसी का हिंदी। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका हमने हिंदी अनुवाद किया है, ये हिंदी भाषा में जुलाई 2024 में 117 नंबर पे प्रश्न आया था। आप चेक कर लो किताब खोल के, कोई भी आपके पुराने प्रश्न पत्रों की किताब हो, तमाम मार्केट में आती हैं गाइड्स, या पुराना प्रश्न पत्र रखा हो उसे चेक करो, देखो जो ये प्रश्न 2024 में 117 नंबर पे हिंदी में आया था और उधर 107 नंबर पे संस्कृत में आया था। सेम वही आया कि नहीं आया? क्रम बदल गया लेकिन प्रश्न वही है। और विकल्प देखो, संरचना अधिगम, मौखिक अधिगम, अवधारणा अधिगम और गत्यात्मक कौशल अधिगम। अब आपको आसानी क्या होगी? यहाँ आपको आसानी ये होगी कि हिंदी में वही प्रश्न है, वही संस्कृत में है। संस्कृत में आप अर्थ निकालना नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर कर ले जाओगे कि संस्कृत में प्रश्न पढ़ोगे, वही प्रश्न अगर हिंदी में आया है तो जान जाओगे कि यही प्रश्न आया था। बस हिंदी में करो, जो विकल्प हिंदी में सही होगा वही विकल्प संस्कृत में सही हो जाएगा, वही प्रश्न रहेगा। समझ पाए? कर ले जाओगे। अब दूसरा एक उदाहरण देते हैं। अब देखिए फिर से एक संस्कृत का प्रश्न लेते हैं, फिर उसी का हिंदी में अनुवाद करके दिखाते हैं आपको। मतलब अनुवाद नहीं करते, हिंदी भाषा में लाके दिखाते हैं। अनुवाद नहीं है ये मत अपने दिमाग में रखना कि हम अनुवाद कर रहे हैं, उसका अनुवाद करके रखे हैं। देखिए जुलाई 2024 का ही है, संस्कृत भाषा का प्रथम भाषा का 107 नंबर हो गया। अब देखिए 108 नंबर का प्रश्न। 108 नंबर का प्रश्न क्या है? अध्यापक रूपेण भवान समग्र भाषा प्रयोगाय छात्रस्य प्रशंसाम करोति यद्यपि तेन केषांचित् शब्दानां वर्तनी अशुद्धा लिखिता अत्र स्वकक्षायां भवान कम उपागमम प्रयुक्ते। मतलब कहते हैं अध्यापक रूपेण, समझ गए होगे, अध्यापक के रूप में भवान माने होता है आप, अध्यापक के रूप में आप समग्र भाषा प्रयोगाय, समग्र भाषा प्रयोग के लिए छात्रस्य प्रशंसाम करोति, छात्र की प्रशंसा करते हैं। यदि अध्यापक के रूप में आप समग्र भाषा प्रयोग के लिए छात्र की एक प्रशंसा करते हैं। यद्यपि तेन के सांचित शब्दानाम वर्तनीय शुद्धा लिखता, जबकि तेन मतलब उसने, उसके द्वारा, बालक के द्वारा किसी शब्द या कुछ शब्दों की वर्तनी अशुद्ध लिखी गई, कुछ शब्दों को गलत लिखा गया है। अत्र स्वकक्षायाम भवान कम उपागमम प्रयुक्ते, इस कक्षा में, यहाँ पर अपनी कक्षा में आप कौन सा उपागम का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब अध्यापक के रूप में समग्र भाषा का प्रयोग कोई छात्र करता है और समग्र भाषा प्रयोग के लिए आप उसकी प्रशंसा करते हैं। तो अब बताओ कि, और जबकि बालक ने क्या किया, कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी, गलत शब्द लिख दिए हैं, फिर भी आप प्रशंसा करते हैं। तो यहां पर अपनी कक्षा में आप कौन सा उपागम प्रयोग कर रहे हैं? तो समग्र भाषा उपागम प्रयोग कर रहे हैं। समग्र भाषा उपागम क्या होता है? समग्र भाषा का मतलब है पूरी भाषा को एक साथ सिखाया जाता है, टुकड़ों में नहीं कि पहले शब्द फिर अर्थ फिर नियम, ऐसा नहीं। पूरी भाषा एक साथ पढ़ाना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं। उसमें छोटी छोटी गलती होती है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि पूरी भाषा एक बार बोलेगा बात, पूरी भाषा का प्रयोग करेगा तो गलतियां होंगी, लेकिन उन गलतियों पर ध्यान नहीं दिया जाता, छोटी छोटी गलतियों पर। समझ गए? ये कहाँ का है? 108 नंबर का प्रश्न है, संस्कृत 2024 का है। ये देख लीजिए, जुलाई 2024 का संस्कृत का है। ठीक है, अब हिंदी में आते हैं, यही 2024 वाला ही पेपर लेकर के। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ हिंदी का है, जुलाई 2024 का प्रश्न है, भाषा प्रथम का है। ठीक है, अब इसका 115 नंबर का प्रश्न देखिए, पढ़िए ध्यान से, पढ़िए, देखिए 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 क्या लिखा है कि एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग, समग्र भाषा प्रयोग, एक ही बात है, के लिए प्रशंसा करते हैं। यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है, आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? हमने ट्रांसलेट नहीं किया है,
ये हिंदी में प्रश्न आया था, ना मानो तो देख लो, पुराने प्रश्न पत्र उठाओ देख लो। उसमें जुलाई 2024 में हिंदी की प्रथम भाषा, हिंदी के 2 पेपर होंगे, हिंदी की प्रथम भाषा, इसलिए भाषा एक लिख दिया है, हिंदी की प्रथम भाषा में 115 नंबर पर जो प्रश्न है उसको देखो क्या यही प्रश्न है। और उसी तरह संस्कृत में जाना, 108 नंबर पर जो प्रश्न लिखा है उसको चेक कर लेना। ठीक है, विकल्प संरचनात्मक, समग्र भाषा, संप्रेषणात्मक, रचनावादी। समझ गए क्या अंतर दोनों में आया? कोई अंतर नहीं है, केवल भाषा का अंतर है। जो संस्कृत में है वह हिंदी में है। एक और देते हैं, हम ज्यादा नहीं देंगे विकल्प, उदाहरण ज्यादा नहीं देंगे, बस 3 उदाहरण हम लेकर के आए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं खाली 3 ही है, उदाहरण सारे हैं, सारे प्रश्न 15 के 15 प्रश्न ऐसे होते हैं। फिर देखिए जुलाई 2024 का प्रश्न है संस्कृत प्रथम भाषा का है, तो दूसरी भाषा में ढूंढने लागू मिले ना, प्रथम भाषा का है। ठीक है, 108 109 नंबर में लिखा भवान हिंदी भाषी अध्यापकास्ति। भवान माने आप, भवान हिंदी भाषी अध्यापकास्ति मतलब आप हिंदी भाषी अध्यापक हैं, परंतु भवान पंजाब प्रांत से प्राथमिक विद्यालय नियुक्त भवती, परंतु आप जो है पंजाब प्रांत के प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त होते हैं। यतः भवान तत्क्षेत्र से स्थानीय भाषा न जानाति, जबकि आप तत्क्षेत्र से मतलब उस क्षेत्र की स्थानीय भाषा को नहीं जानते हैं। तो भवता किम करणीयम, आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करने योग्य होंगे उस समय, मतलब आप हिंदी भाषी अध्यापक हैं और पंजाब प्रांत में आपकी नियुक्ति हो गई है। अब कहा गया है कि पंजाब प्रांत में नियुक्ति अगर आपकी हो गई है और आप वहां की लोकल भाषा नहीं जानते, आप वहां की क्षेत्रीय भाषा नहीं जानते हैं, जब आप वहां की क्षेत्रीय भाषा नहीं जानेंगे तो फिर कैसे पढ़ाएंगे? जबकि क्षेत्रीय भाषा नहीं जानते तो भवता किम करणीयम, आपको क्या करना चाहिए? लिखा है तत्काल में हिंदी भाषी क्षेत्रीय प्रेषितुम निवेदनम कर्तव्यम, तत्काल में हिंदी भाषी क्षेत्र में भेजने का निवेदन कर लेना चाहिए कि हमको हिंदी भाषी क्षेत्र में भेजो, उत्तर प्रदेश में भेज दो। बालकस्य भाषा साधन रूपे प्रयोक्तव्यः तथा च अध्यापनम प्रारब्धम, बालक की भाषा को साधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए और अध्यापन प्रारंभ करना चाहिए। तीसरा है आंग्ल भाषायाम संवादः करणीयः, अंग्रेजी भाषा में संवाद करना चाहिए। चौथा है समाजः हिंदी भाषा में शिक्षितुम प्रेरयितव्यः, समाज को हिंदी भाषा में शिक्षित होने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। समाज को हिंदी भाषा सिखाने की प्रेरणा दोगे या अंग्रेजी में बोलोगे या तुरंत हिंदी भाषी क्षेत्र में भेजने का निवेदन करोगे या बालक की भाषा को साधन के रूप में प्रयोग करना और पढ़ाना शुरू कर दोगे। तो बालक की भाषा को ही साधन के रूप में प्रयोग करोगे, फिर पढ़ाना आरंभ कर दोगे। ठीक है, कांत क्या है, फिर से एक बार सुन लेना, आप हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी भाषी अध्यापक हैं, परंतु आपकी जो पंजाब प्रांत में नियुक्ति हो गई प्राथमिक विद्यालय में और जिसमें आप उस क्षेत्र की स्थानीय भाषा नहीं जानते, तो क्या करेंगे? प्रश्न यही है। कितने नंबर का है? 109 नंबर का है। कहाँ का है? जुलाई 2024 का है, संस्कृत के प्रथम भाषा का है। ठीक है, अब इसी को हम जुलाई 2024 के पेपर में जाते हैं और जुलाई 2024 का हिंदी का पेपर देख लेते हैं। आइए, ये जुलाई 2024 है, उसका हिंदी भाषा का पहला प्रश्न पत्र है। अब इसमें प्रश्न संख्या 115 क्या कहता है, पढ़ो ध्यान से। एक अध्यापक होने नाते, नहीं ये 15 नहीं 16, अगला ये हो चुका, ये 106 नंबर, हाँ 106 नंबर वाला है। आप हिंदी भाषी अध्यापक हैं, मतलब ये हिंदी जुलाई 2024 का पेपर 106 नंबर वाला है, वो भी हिंदी प्रथम भाषा, वहां का प्रश्न है। आप हिंदी भाषी अध्यापक हैं और आपकी नियुक्ति पंजाब के किसी प्राथमिक विद्यालय में होती है। अब चूंकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, यही वहां कहा गया था। भवान हिंदी भाषी अध्यापकास्ति पंजाब प्रांत से प्राथमिक विद्यालय भवन नियुक्त भवती, समुदाय को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर देना चाहिए, बच्चों की भाषा को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए, अंग्रेजी में संप्रेषण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, यही विकल्प होते हैं। तो 3 हमने प्रश्न दिए, इसका मतलब ये नहीं केवल 3 प्रश्न ही आए थे, 15 के 15 प्रश्न हैं, वो भी केवल जुलाई 2024 में नहीं, हर बार। क्या समझे, हर बार। तो हर बार ये प्रश्न आता है, ऐसा होता है, ऐसा कोई नियम नहीं, ये चल रहा है इसे। तो क्या किया जाता है कि इंग्लिश में प्रश्न बनाया जाता है। अब तुम सोचो कि हिंदी और संस्कृत में हो गया, इंग्लिश में, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, जो भी भाषाएं प्रयोग में आती है सारी भाषाओं में यही नियम लागू किया गया है। अब सारी भाषाओं प्रश्न पत्र चेक करो, तो होता क्या है, इंग्लिश में प्रश्न बनता है, बाकी सारी भाषाओं में उसी का अनुवाद करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, केवल पेडागोजी, भाषाओं में जो पेडागोजी आई उसकी मैं बात कर रहा हूं, बाकी सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं।
पैराग्राफ अलग होगा, पैराग्राफ जो दो होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे, उनमें कोई तारतम्य नहीं होगा ताकि वो तुम दिमाग में लगा के अपना करने लगो, नहीं। उसका होना ना होना एक किस्मत की बात है, लेकिन ये होना किस्मत की बात नहीं है, ये नियम की बात है, ये हो रहा है। समझ गए? तो आपको संस्कृत के पेडागोजी को हल करने के लिए क्या करना है? हिंदी का सहारा लेना है। हिंदी से संस्कृत में मैच कराओ। आप भले न पढ़ पाते हो, संस्कृत का अर्थ निकाल पाते हो, लेकिन इतना जरूर जान जाएंगे कि प्रश्न अगर वो हिंदी संस्कृत दोनों में आया है और दोनों भाषाओं को पढ़ोगे तुरंत पकड़ लेंगे। तो सबसे पहले अब क्या करना है? हिंदी का पढ़ना, उसके बाद संस्कृत का पढ़ना। जैसे तनिको मैच करने लगे दोनों को मिला लेना, विकल्प आपको मिल जाएंगे, विकल्प से पता चल जाएगा। ठीक है, तो संस्कृत की समस्या यहीं पर पेडागोजी की समाप्त हो जाएगा। अब उसके पीछे तुमको नहीं पढ़ना, पेडागोजी पढ़ो, लेकिन ये पढ़ना सोचो कि संस्कृत का अर्थ नहीं समझ में आया तो क्या करें, संस्कृत का अर्थ नहीं समझ में आया तो क्या करें। अरे संस्कृत का अर्थ नहीं समझ में आया तो हिंदी का अर्थ समझ करो, हिंदी में उसको हल करो। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, ये एक तरीका है, इससे आप कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे सब लोग क्या करेंगे, एक प्यारा सा लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिल सके और ज्यादा से ज्यादा लोग सीटेट क्वालिफाई कर सकें। और फिर हम बाकी पैराग्राफ लेके आ ही रहे हैं आपके लिए। पैराग्राफ जरूर करना, तो 6 जरूर से जरूर करना। करोगे ना? करोगे नहीं, करना पड़ेगा। अगर सीटेट पास करना है तो पैराग्राफ को हल करना है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था और ये केवल एक जानकारी के लिए था। इसमें हम आपको कोई सीटेट के संस्कृत का ज्ञान नहीं दे रहे थे, केवल आपको एक तरीका बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे थे। ठीक है, तो आज यहीं तक, पुनः मिलते हैं शीघ्र, अति शीघ्र अगली क्लास में। तब तक के लिए हमको विदा देंगे। धन्यवाद।